नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कुछ वक्त पहले बीजेपी का साथ छोड़ अपनी छड़ी लेकर साइकिल पर सवार हुए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से कमल भाने लगा है और अब वो फिर से बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ है इसके मायने, देखिए रिपोर्ट। चुनाव के वक्त कमल को हाथ में छोड़कर अपनी छड़ी के साथ साइकिल पर सवार हुए सुबसपा अध्यक्ष को शायद अब साइकिल की सवार भा नहीं रही, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर को साइकिल पर सवार होने के बाद भी कमल याद आ रहा है और इस कारण वो बीजेपी की तारीफे में कसीदे पढ़ रहे हैं। चुनाव के वक्त आपने सुना ही होगा कि कैसे यही सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को लंका बताते थे और खुद को हनुमान बताकर उसे जलाने की बात करते थे, लेकिन लग रहा है कि अब इस हनुमान को लंका से मोह हो गया है। दरअसल पिछली बार सुबसपा के समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव की खबरें तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन पिछले दिनों ही उन्होंने अखिलेश यादव पर एसी रूम में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया था और अब राजभर ने बीजेपी की तारीफ कर एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है, क्योंकि पिछले दिनों ही ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा है कि राज्य में 37 साल के बाद बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आई है और पार्टी ने इसके लिए मेहनत की है, जबकि चुनाव के बाद अन्य दलों के नेता सो जाते हैं। ओपी राजभर ने एक टीवी चैनल में बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी या फिर पूरी पार्टी, सभी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं और अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो भी कोई मेहनत करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राजभर ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों की दुर्दशा के लिए वो खुद जिम्मेदार है और इसका सबसे बड़ा कारण उनकी निष्क्रियता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में कई साल तक शासन किया और पार्टी के नाम पर वोट मिलता था, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है ये हर कोई जानता है और देख रहा है। इस दौरान राजभर ने कहा कि राज्य में 19 साल तक सपा बसपा का शासन था, लेकिन 37 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, जबकि अन्य सियासी दल अपना बैग उठाकर घर में सो जाती है। उन्होंने कहा कि सोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर से निकलना पड़ेगा और जनता के बीच जाना होगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों में ओपी राजभर कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, जिसके बाद राज्य में चर्चा शुरू हो गई थी कि राजभर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि राज्य में 2 साल बाद लोकसभा चुनाव होना है और 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में बगैर सत्ता में रहे पार्टी चलाना आसान नहीं होगा। राजभर पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं। यही नहीं, पिछले दिनों ही राजभर ने यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की थी। दोनों ही नेताओं की गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सियासी अटकलें शुरू हो गई थी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए कोई दूसरा हथकंडा अपनाते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।